नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ रविंद्र कुमार, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर। हमारा ये कैश बुक टॉपिक चल रहा है और कैश बुक टॉपिक का ये हमारा लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। यानी पूरा जो कैश बुक का हमने टॉपिक कराया है, इस टॉपिक को पूरा हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ये हमारा लास्ट पार्ट है। टोटल पार्ट हमारे 4 थे और ये हमारा लास्ट पार्ट है कैश बुक का। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट था हमारा थ्योरी ऑफ कैश बुक कम करा चुके हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक हम करा चुके हैं। डबल कॉलम कैश बुक हम पार्ट 3 में करा चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट और टॉपिक होगा हमारा पेटी कैश बुक। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए पेटी कैश होता क्या है, क्या होती है पेटी कैश बुक। तो आप इसको समझेंगे। पेटी कैश बुक इज़ अ टाइप ऑफ कैश बुक that is used to record minor regular expenditures such as office fees, bus fares, fuel, newspaper, cleaning, pens and casual labor, etc. These small expenditures are usually paid using coins and currency notes rather than check. The person is responsible for spending petty cash and record it in a petty cash book is known as petty cashier. ठीक है, तो पेटी कैश होती क्या है बेसिकली, आप इस बात को समझें। एक आपने कंसेप्ट पढ़ा था हमारा मेटलिटी कंसेप्ट। मेटलिटी कंसेप्ट हमें बताता है कि भाई जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का इसके अकाउंटिंग फॉर जो यूज़र्स होते हैं उसके डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको हमें इतनी ज़्यादा हाईलाइट उनको इतना ज़्यादा हमें नहीं करना होता। तो उसी के बेस पे हमारा पेटी कैश बुक का हुआ है। पेटी कैश बुक का मतलब मैं बताया कि जो बहुत छोटे छोटे बिजनेस के अंदर बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे चाय का खर्चा है या पोस्टेज का खर्चा है। ठीक है, कोई हमारा कर्मचारी रिक्शा करके आया, उसका खर्चा हुआ, टैक्सी फेयर हुआ, स्टेशनरी का खर्चा है। तो ये सारे खर्चे अगर हम इनको सबको एक कैश बुक में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक लेंथी हो जाएगा बिल्कुल, और बिल्कुल हमें समझ में नहीं आएगा कि ये छोटी छोटी की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसमें एक फैसिलिटी है हमारे कैश बुक में कि जो हेड कैशियर होता है हमारा, तो हेड कैशियर होगा जो मेन कैश बुक रिकॉर्ड करता है, वो क्या करेगा, एक फ़िक्स अमाउंट दूसरा कोई भी व्यक्ति होगा उसके डिपार्टमेंट के अंदर, उसको कह देगा कि भाई ये आप 5,000 रुपये फ़िक्स ले लो या फिर 2,000 रुपये, आप इसमें से छोटे मोटे खर्चे सब करो। ठीक है, तो यूजुअली ये चेक तो होगा नहीं, इसमें कैश में होगा। तो इस बुक को जहाँ पे छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड किए जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक बोलते हैं। और जो पेटी कैश बुक बनाने वाला आदमी होगा, जैसे मान लो मदन एक कैश बुक रिकॉर्ड करता था, मदन इज हेड कैशियर। इसने क्या किया है भाई, काम बहुत ज़्यादा है, छोटे मोटे खर्चों के लिए ये रोहन है। रोहन को कहा कि भाई आप ये अमाउंट ले लो और आप छोटे मोटे खर्चों का अपने पास हिसाब रखो। तो रोहन इज़ ए पेटी कैशियर। रोहन को क्या बोलेंगे हम, पेटी कैशियर। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, द अकाउंटेंट, द पर्सन हु मेंटेन द पेटी कैश, व्हाट इज हिज नेम। तो आप बोलोगे हिज नेम इज़ पेटी कैशियर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटी कैशियर उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर होता है कि आपका पेटी कैश बुक होती क्या होगी। तो आप बताओगे उसमें जो छोटे मोटे खर्चों को हम सेपरेट रिकॉर्ड कर लेते हैं इस बुक में, उसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। यूजुअली इसमें कैश चेक के थ्रू पेमेंट नहीं होती, इसमें किसके थ्रू पेमेंट होती है, सिर्फ कैश के थ्रू पेमेंट होती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा पेटी कैश बुक होगा। ये क्लियर हुआ पेटी कैश बुक। अब आता है कि पेटी कैश बुक को किस तरह से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पेटी कैश हमारा क्या है, एक फोर्थ पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। याद रखना, हमारा जो कैश बुक का टॉपिक लिया था हमने उसमें 3 सबसे लास्ट पार्ट है जिसमें कैश बुक के टॉपिक को हमने कवर किया है, और लास्ट में पेटी कैश बुक आपको बनाते हैं। इम्प्रेस सिस्टम, पेटी कैश बुक से का न्यूमेरिकल या फिर इसको प्रैक्टिकली करने से पहले आप समझ लो इम्प्रेस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि भाई ये इम्प्रेस सिस्टम क्या है। इम्प्रेस सिस्टम
ऑफ ए पेटी कैश बुक अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर याद है ना आपको कौन है? पेटी कैशियर, जो पेटी कैश छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब रख रहा है, वो पेटी कैशियर है। इज़ गिवन द डेफिनेट सम सेज ₹10,000 एट ए बिगिनिंग ऑफ सर्टेन पीरियड। उसका एक फिक्स अमाउंट हम देते हैं किसी भी मंथ का मतलब है जो भी उन्होंने पेटी कैशियर का टाइम रखा होगा, एक हफ्ता रखा हो सकता है, फोर्टनाइटली रखा हो सकता है, या फिर मंथली रखा हो सकता है। सपोज़ आप मंथली समझ लो, हर महीने की पहली तारीख में उसको एक फ़िक्स अमाउंट उसके पास फिक्स अमाउंट होता है। वो अमाउंट कौन देता है? उसका हेड कैशियर। जैसे इसमें 10,000 लिया, दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। और इस अमाउंट को जो फिक्स अमाउंट हेड कैशियर के पास दिया जाता है मंथ की स्टार्टिंग में, उसको क्या बोलते हैं? हम इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। द पेटी कैशियर गोज ऑन पेइंग ऑल द पेटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट एंड रिकॉर्ड देम इन द पेटी कैश बुक मेंटेन बाय हिम। अब वो जो पेटी कैशियर होगा, वो पेटी कैशियर क्या होगा? छोटे मोटे खर्चे सारे उस इम्प्रेस्ड अमाउंट में से खर्च करता रहेगा। ठीक है, पूरे महीने उसमें से खर्च करेगा। एंड सबमिट टू द मेन कैशियर हु आफ्टर हैविंग द एग्जामिन द पेटी कैश बुक रिम्बर्स द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड बाय द पेटी कैशियर। अब लास्ट में महीने के एंड में वो क्या करेगा? हेड कैशियर को अपना पूरा जो रिकॉर्ड है वो देगा। हेड कैशियर उसे ज़रा चेक करेगा कि उसने कहाँ कहाँ खर्च किया है, एग्जामिन करेगा, ऑडिट करेगा उसकी, और चेक करने के बाद देखेगा जितना भी उसने खर्च किया है, एक्चुअल में जो खर्च किया है उतना रीइंबर्स कर देगा। रीइंबर्स का मतलब जितना पैसा उसने खर्च किया उसको वापस मिल जाएगा। जैसे आप समझो, मान लो उसको स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ दिए थे। 10,000 में से उसने यहाँ खर्च किए, टी के खर्च किए, ठीक है, स्टेशनरी के खर्च किए, सब खर्चा करता। टोटल खर्चा उसने क्या किया? 8,500 रुपये खर्च किया। अब 8,500 रुपये इसने रिकॉर्ड किया वो पेटी कैशियर ने, इसको हेड कैशियर को दिखाया भी 8,500 ये है। तो 8,500 उसने चेक कर लिया कि 8,500 रुपये सही में इसने खर्च किया है। अब हेड कैशियर क्या करेगा? उसको उतना अमाउंट दे देगा जितना उसने खर्च किया है। तो 8,500 रुपये खर्च किया, तो हेड पेटी कैशियर के पास कितना बचा हुआ था? 1,500 रुपये। अब जितना उसने खर्च कितना किया? 8,500 पेटी कैशियर ने। अब जो हेड कैशियर था वो इसको दोबारा से 8,500 रुपये मंथ की बिगिनिंग में दोबारा दे देगा, और पेटी कैशियर के पास कितना अमाउंट आ जाएगा? वापस 10,000 हो जाएगा। अब फिर दोबारा से ये 10,000 में से अपना खर्च करता रहेगा। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या होता है? जो फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट है 10,000, ये फिक्स कर रखा है कि भाई 10,000 हम हर महीने की स्टार्टिंग में हेड कैशियर को, पेटी कैशियर को दे देंगे। तो ये जो 10,000 का अमाउंट है इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब पूछा जा सकता है कि भाई एक पेटी कैशियर जितना खर्चा करता है तो रीइंबर्समेंट कितना होगा? जितना जो पेटी कैशियर वो खर्चा कर देगा उतना ही पैसा दोबारा से कौन दे देगा? इसको हेड कैशियर वापस दे देगा, जिससे कि जो पेटी कैशियर है हर मंथ की बिगिनिंग में उसके पास इम्प्रेस्ड अमाउंट जो फिक्स अमाउंट है वो वापस उसी पोजीशन में वापस आ जाए, जैसे कि इसमें हुआ। तो ये हमारा सिस्टम होता है, इम्प्रेस सिस्टम हम इसको बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा भाई इम्प्रेस पेटी कैशियर के अंदर इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये सब इसका हमारा पार्ट है कि किस तरह से हम क्या करते हैं इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि इम्प्रेस सिस्टम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है? फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश का होता क्या है? सिंपल, इसके दो फॉर्मेट होते हैं, सिंपल पेटी कैश एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसके अंदर इसके थ्रू ही हम दोनों को आप बता देते हैं। देखो बेटे, ये सिंपल एक क्या होता है? जैसे लेज़र होता है, एक साइड डेबिट होती है इसकी, एक राइट साइड होती है। सेम अमाउंट होगा यहाँ पे, ये कैश बुक फोलियो होगा, क्योंकि हेड कैशियर इसमें देगा तो इसमें जनरल फोलियो की जगह क्या आएगा? कैश बुक फोलियो आएगा। डेट होगी, जिस डेट में अमाउंट दिया जाएगा, ये वाउचर नंबर होगा। वाउचर नंबर का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स का नंबर होगा जो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा। ये पर्टिकुलर होगा रीज़न। ठीक है, ये क्रेडिट यानी ये अमाउंट रिसीव होगा हेड कैशियर को, पेटी कैशियर को, और पेटी कैशियर इसमें जितना खर्चा होगा वो यहाँ पे लिखता रहेगा। अगर हम सिर्फ यहाँ तक बनाते हैं इसको तो ये होती है हमारी सिंपल पेटी कैश बुक। ठीक है, लेकिन हम जो भी खर्चा करेगा उसका सेपरेट अलग अलग अमाउंट बना लेते हैं, जिससे कि मंथ के एंड में हमें पता चल जाए कि मान लो रिफ्रेशमेंट पे टोटल खर्चा कितना हुआ पेटी कैश से। तो सारा रिफ्रेशमेंट का खर्चा यहाँ पे तो आ जाएगा और यहाँ पे भी हम लिखते रहेंगे, तो लास्ट में टोटल होगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा इसका जो खर्चा है
वो टोटल कितना हुआ। तो ये हमारा फॉर्मेट है, आप इसको दोबारा देख लें। अमाउंट, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो हेड कैशियर से पैटी कैशियर को रिसीव हुआ। ये जो फॉर्मेट है पूरा, ये कौन बनाएगा, ये पैटी कैशियर बना के रखेगा, ठीक है। ये सब कॉलम बनाएगा उसमें, ये उसका एनालिटिकल पोर्शन है। अगर सिर्फ वो यहाँ तक बनाता है तो यहाँ तक बनाने वाले पोर्शन को हम क्या कहें, सिंपल कैश बुक बोलेंगे, सिंपल पैटी कैश बुक बोलेंगे। अगर उसमें ये जितना भी खर्चा हो रहा है उनके लिए सेपरेट कॉलम बना के ऐड करते जाएंगे। मान लो 20 खर्चे होते हैं तो 20 कॉलम हमने ऐड कर दिए, तो जितने कॉलम हम ऐड करेंगे वो सेपरेट उस खर्चे के लिए उसका रिकॉर्ड होगा, जो इकट्ठा लास्ट के मंथ में टोटल उसका आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल मतलब विश्लेषण, ठीक है। खर्चों का विश्लेषण भी साथ साथ में हम जब कर देते हैं तो वो हमारा पैटी कैश बुक, एनालिटिकल पैटी कैश बुक होगी। तो फॉर्मेट आपने समझ लिया होगा पूरा का पूरा। ये सेम फॉर्मेट है, अगर आप उसको ध्यान में देखें यहाँ तक तो पूरा जो हमारा टी फॉर्म अकाउंट है यही है, साथ में ये हमारा ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे। प्रिपेयर अ पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसीव ₹5,000 फॉर पैटी कैश, यार रिसीव ₹5,000 for petty cash. Paid cartage ₹800. Paid stationery ₹700. Paid for newspaper bill ₹600. Paid for shop 320. Paid for repair of chair 500. Paid for refreshment to customer 900, ठीक है। तो इसमें इम्प्रेस्ड अमाउंट जो है वो हमारा रिसीव ₹5,000 फॉर पैटी कैश। तो ये जो 5,000 है ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये क्या हमारा फिक्स्ड अमाउंट है जो किसने दिया है, हेड कैशियर ने पैटी कैशियर को ट्रांसफ़र किया है। तो इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, ये हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट होगा। बाकी इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे ये हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। डेट हुई 5,000, 1 तारीख को 5,000 रुपये दिया था इनको टू कैश। अगर इसको हम एंट्री करते हैं तो एंट्री हमारी होगी इसकी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। अगर एंट्री के थ्रू पूछा जाता है तो पैटी कैश भी क्या है हमारा, बेसिकली ये कैश ही है, लेकिन नाम उसका क्या है, पैटी कैश है। जो कैश हमने सेपरेट करते हैं छोटे मोटे खर्चों के लिए। लेकिन इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल कैश था, सपोज़ ये कैश है और ये पैटी कैश है, तो दोनों ही एसेट हैं हमारे। कैश तो रिड्यूस होकर कहाँ पे चले जाएगा, पैटी कैश में, तो पैटी कैश बढ़ जाएगा और कैश हमारा कम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, दोनों ही एसेट ने कैश कम हो तो इसको क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। सेम जो अकाउंटिंग रूल है हमारे डेबिट क्रेडिट के वही इसमें इंप्लीमेंट होंगे। तो इसलिए आपको डेबिट क्रेडिट के रूल को से बिल्कुल चिपका रहना, स्ट्रिक्ट रहना उसके अकॉर्डिंग। उससे अलावा कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, आप इसको समझ लें। अब देखिए जो एंट्री थी ये डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में लिख दिया, रीज़न क्या था हमारा, टू कैश करके कैश लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद अब उसके पास पैटी कैशियर के पास 5,000 रुपये आ गया, ये हमारी पेमेंट साइड है, ये पेमेंट में लिखता रहेगा बाई कार्टेज की ठीक है, बाई कार्टेज में हमने लिख दिया ये 800 रुपये, बाई स्टेशनरी 700, न्यूज़पेपर का इसने खर्चा किया, शॉप इसने खर्च किया, बाई रिपेयर खर्च किया, रिफ्रेशमेंट इन्होंने खर्च किया, ये सब इसमें लिखते रहे। अब इनकी सबकी जो एंट्री होगी, ये जो खर्च किया है इसने पैटी कैशियर ने, इसकी एंट्री सभी खर्चों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और लिख देंगे टू पैटी कैश अकाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट था इसका। इस तरह से हमने क्या किया, सबको रिकॉर्ड करते रहे। अब ये क्योंकि एनालिटिकल भी ये अमाउंट किसका, स्टेशनरी का, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक कॉलम बना, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। ये कार्टेज है, देखो 800 रुपये कार्टेज थी, यहाँ पे चली गई। अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, बाकी जितने भी खर्चे थे हमने उनको मिसलेनियस मान लिया। और बहुत सारे खर्चे जैसे न्यूज़पेपर का इसको इसमें लिख दिया, शॉप का खर्चा इसमें लिख दिया हमने, रिपेयर का खर्चा इसमें लिख दिया। तो टोटल हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया और इसका टोटल आया 1420। फाइनली अब हम क्या करते हैं,
इसको हम क्या करते हैं, सेम बैलेंस जैसे ट्रेडिशनली हम बैलेंस करते हैं। इसको लिखा हमने, ये 5000 यहाँ पे लिखा, इस 5000 को एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा। इस 5000 में से ये जो खर्च किया हमने अभी तक का 5000 में से ये माइनस किया, कितना है 3820, और ये बचा 1180। 1180 हमारा बैलेंस कैरेट डाउन हुआ। उस बैलेंस कैरेट डाउन को हमने 1180 यहाँ पे लिखा। यानी मंथ के एंड में जो पेटी कैशियर था उसके पास 1180 रुपये बचे। अब नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में क्या होगा जी, जितना इसका खर्चा हुआ, खर्च कितना किया है हमारा 3820 रुपये टोटल खर्च किए हैं पेटी कैशियर ने। अब हेड कैशियर, जिससे कि पेटी कैशियर के पास वापस 5000 रुपये हो जाएँ, तो दोबारा से अब मंथ की दूसरे मंथ की स्टार्टिंग में कितने रुपये दे देगा, 3820 टोटल दे देगा। तो दोबारा से जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा हमारा, तो पेटी कैशियर के पास कितना पैसा आ जाएगा, वापस 5000 हो जाएगा। फिर 5000 में से दोबारा से खर्च करेगा, और जितना खर्च होगा फिर से हेड कैशियर उसको दे देगा। तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। इस तरह से हमारी क्या होती है, ये पेटी कैश बुक मेंटेन होती है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है। वो याद रखनी है, पहला कि फिक्स अमाउंट जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पेटी कैश बोलते हैं। जो इस बुक को बनाता है उसको पेटी कैशियर बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर जो रिकॉर्डिंग होती है वो सब कैश में होती है, छोटे मोटे खर्चे के लिए बनाई जाती है पेटी कैश बुक। और जितना पेटी कैशियर एक मंथ में खर्च करता है, मंथ की बिगिनिंग में, नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में हेड कैशियर उतना ही अमाउंट उसको वापस दे देता है, जिससे कि इंटरेस्ट अमाउंट जो फिक्स अमाउंट था, फिक्स अमाउंट उन्होंने किया हुआ था, वो उतना अमाउंट उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा कैश बुक की लास्ट टाइप ऑफ बुक थी। हमने आपको इसमें बताया है कि इसमें हमने इस टॉपिक को पूरे को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला हमारा थ्योरी से रिलेटेड था, और 3 हमारे तीनों टाइप की हमारी कैश बुक थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश। उसके बाद जो 3 कॉलम जो कैश बुक थी वो आपके सिलेबस में नहीं, हमने डिस्कस भी नहीं किया उसको यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से आपका भी हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप अपने कैश बुक के क्वेश्चन को क्या कर लें, ईजिली समझ पाएँ। थैंक यू।